नमस्कार, राधे राधे आप सभी को। दिस इज़ गौरव पंत एंड वी आर डूइंग द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द असाइनमेंट एंड इट इज़ अ वेरी जनरल डेरिवेशन इन थर्मोडायनेमिक्स। ओके, और ये है वर्क डन फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है भाई? नो हीट ट्रांसफ़र, नो हीट ट्रांसफ़र। और हम बात कर रहे हैं एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन की, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ऑब्वियसली बात है, इसमें आपका वॉल्यूम बढ़ेगा और कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा, इसलिए एडियाबैटिक एक्सपेंशन का वॉल्यूम का बढ़ना। रिवर्सिबल मतलब प्रोसेस शुड बी रिवर्सिबल, तभी आप इसका वर्क डन निकाल सकते हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, सो दैट इज़ द वर्क डन फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस दैट वी हैव टू फाइंड आउट। अब एडियाबैटिक प्रोसेस की गवर्निंग इक्वेशन होती है पी वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, दिस इज द गवर्निंग इक्वेशन where P is the pressure, V is the volume, C is the constant, gamma is known as adiabatic index. Adiabatic index. It is the property of the gas, property of the gas, property of the gas या property of the substance जिस पे आप काम कर रहे हो, जिस पे प्रोसेस हो रही है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। ऑक्सीजन के लिए गामा की वैल्यू कुछ और होती है, नाइट्रोजन के लिए कुछ और होती है। ठीक है, मोनो एटमिक गैसेस के लिए कुछ और होती है, डायटमिक गैसेस के लिए कुछ और होती है, ट्राई एटमिक गैसेस के लिए कुछ और होती है। ठीक है, और गामा की वैल्यू एयर के लिए, जनरली एयर के लिए गामा की वैल्यू देखी गई है आपकी जो है 1.39 या 1.4 के आसपास एयर के। ठीक है, मोनो एटमिक के लिए गामा की वैल्यू ज़्यादा होती है, डायटमिक के लिए कम होती है, ट्राई एटमिक के लिए और भी कम होती है। ठीक है, सो दैट इज़ द गामा थिंग। अब हमको इसके लिए वर्क डन निकालना है W। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है अंदर PV डायग्राम। अगेन दैट इज़ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बट दैट इज़ अ स्टीपर कर्व देन आइसोथर्मल। ठीक है, 1 2। तो एडियाबैटिक को हमेशा स्टीप बनाते हैं। अगर आइसोथर्मल बनाता है इसके साथ साथ, तो आइसोथर्मल हमारा लेस स्टीप होता है, ये आइसोथर्मल होता है। ठीक है, सो ये आइसोथर्मल होगा, आइसोथर्मल, और ये एडियाबैटिक होगा। एडियाबैटिक हमेशा ज़्यादा स्टीप मतलब ज़्यादा पहाड़, ज़्यादा तगड़ा पहाड़ होता है। ठीक है, और ये आइसोथर्मल हल्का पहाड़ होता है। अरावली इज़ लाइक आइसोथर्मल एंड हिमालयाज आर लाइक एडियाबैटिक। कंपेयर लाइक दिस। इसके लिए हमें वर्क डन निकालना है एडियाबैटिक के लिए। एडियाबैटिक को हम दिखाते हैं पी वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसके लिए वर्क डन निकालना है। अब इसके लिए वर्क डन कैसे निकालूंगा भाई? आप जानते हो पी वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड W12 वर्क डन फॉर एनी प्रोसेस इज इक्वल टू क्या होता है? इंटीग्रेशन P dV फ्रॉम V1 टू V2। ये हम सबको पता है। ठीक है, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द वर्क डन। सो W12 विल बी इक्वल टू, यहाँ देखो P की वैल्यू कितनी आएगी? P बराबर C अपॉन V की पावर गामा। यहाँ से देख लीजिए P बराबर C अपॉन V की पावर गामा, तो रख सकते हैं C अपॉन V की पावर गामा V1 टू V2। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें। ठीक है, V1 से V2 तो इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम है। ये आपका V2 है, ये इनिशियल वॉल्यूम है V1। ओके, V1 से V2 तक इंटीग्रेट करना है, तो ऑब्वियसली इंटीग्रेट करना है तो C तो बाहर आ जाएगा इंटू इंटीग्रेशन dV अपॉन V की पावर गामा। हमने V के फॉर्म में लिया ही इसलिए क्योंकि इंटीग्रेशन हमेशा V के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो V के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो हमारा इंटीग्रेंड V के टर्म्स में ही होना चाहिए, P को V के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। ओके, सो दैट इज C इंटू इंटीग्रेशन V1 टू V2 V की पावर माइनस गामा dV। ठीक है, V की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो का होता है V की पावर x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। तो ये बराबर क्या हो जाएगा? C इंटू V की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। ठीक है, फ्रॉम V1 टू V2 लिमिट्स रहेंगी V1 से V2। ओके, तो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा? C इंटू आप देख सकते हो V2 पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। ठीक है, माइनस V1 की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। कोई दिक्कत तो नहीं, नीचे माइनस गामा प्लस 1 आएगा। और देखो C की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, हम जानते हैं P1 V1 की पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा इक्वल्स टू C। तो C की दोनों वैल्यू रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं और ये भी रख सकते हैं। ठीक है,
तो यही कर रहे हैं हम। इसके बाद इसमें सी की वैल्यू रख दे रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो, सी इंटू वी टू की पावर माइनस गामा प्लस वन माइनस सी इंटू वी वन की पावर माइनस गामा प्लस वन, ओके, अपॉन माइनस गामा प्लस वन। ये गामा है, आर नहीं है, ठीक है, इट इज़ गामा, इट इज़ गामा, इट इज़ गामा। गामा मतलब एडियाबैटिक इंडेक्स, ठीक है। तो बराबर कितना हो गया, W12 बराबर कितना हो जाएगा, W12 बराबर पहले सी की वैल्यू V2 के टर्म्स में रखो, P2 V2 की पावर गामा इंटू V2 की पावर माइनस गामा प्लस वन माइनस P1 V1, ये इसको V1 की टर्म्स रखो, गामा इंटू V1 की पावर माइनस गामा प्लस वन। इंटेंशन सिंपल इतना है कि सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है, सिंप्लीफाई हो रहा है ना इससे, यहाँ V1 से V1 कैंसिल हो जाएगा, ये गामा गामा कैंसिल हो जाएगा, अभी गामा गामा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। केवल P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन माइनस गामा प्लस वन बच रहा है। W12 बराबर P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन माइनस गामा प्लस वन, ये ऐसा लिख सकते हैं P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस वन। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है। P1 V1 के बदले MRT1 लिख सकते हैं, MRT1 माइनस MRT2 अपॉन गामा माइनस वन। दिस इज अवर एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है, ये आ रहा है, ठीक है, कोई आई थिंक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। दिस इज द वर्क डन फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये फर्स्ट लॉ फॉर अ साइकिल एंड फर्स्ट लॉ फॉर अ प्रोसेस दोनों पर डिपेंडेंट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अ फ्लूइड सिस्टम कंटेन्ड इन अ पिस्टन सिलेंडर मशीन पासिस थ्रू अ कंप्लीट साइकिल ऑफ 5 प्रोसेसेस। देखो साइकिल में 5 प्रोसेस हो रही हैं, ठीक है, ये बात हमको साफ क्लियर हो रही है बस। द सम ऑफ ऑल हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग अ साइकिल इज 3000 किलो जूल। सम ऑफ ऑल हीट ट्रांसफर सिग्मा क्यू, ठीक है, फॉर वन साइकिल इज इक्वल टू कितना है, 3000 किलो जूल दिया हुआ है, ठीक है। ये याद रखना कि साइकिल के लिए दिया हुआ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टम कंप्लीट 600 साइकिल्स पर आवर, 600 साइकिल्स पर आवर, ठीक है। 1 घंटे में 600 साइकिल हो गए, तो भाई 1 घंटे का क्यों दिया इसने, ठीक है। अब देख लेते हैं 1 घंटे का क्यों दिया इसने, 1 घंटे में कितने साइकिल हो गए, ऐसा क्यों दिया। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल शोइंग द मेथड फॉर ईच प्रोसेस। हमें प्रोसेस इस टेबल को भरना है पूरा, ये ब्लैंक स्पेसेस को, लेकिन मेथड भी दिखाना पड़ेगा साथ में कैसे हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट द नेट रेट ऑफ वर्क आउटपुट इन किलोवाट, किलोवाट में वर्क आउटपुट निकालना। अब देखो जरा नोटिस करो इसको, जो टेबल दी हुई है इसमें जो प्रोसेसेस ABBCCD ये 5 प्रोसेसेस हैं, ठीक है। क्वेश्चन में दिया था 5 प्रोसेस, ठीक है, 5 हो गई ABBCCD क्यू की वैल्यू जो दी किलो जूल पर आवर में दी है, 1 घंटे के लिए हीट ट्रांसफर है, ठीक है। और W भी किलो जूल पर आवर में दिया हुआ है, 1 घंटे का हीट ट्रांसफर, 1 घंटे का वर्क, ठीक है। डेल्टा U भी किलो जूल पर आवर में दिया, तो 1 घंटे के हिसाब से दी है ना टेबल पूरी, तो हमें 1 घंटे के हिसाब से ही सिग्मा क्यू भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिग्मा क्यू को यूज़ करेंगे। सिग्मा क्यू मतलब सारी प्रोसेसेस के लिए जोड़ लो आप क्यू को, ठीक है, वो सिग्मा क्यू है। तो ये एक साइकिल के लिए 3000 किलो जूल है, और 1 घंटे में कितने साइकिल हो रहे हैं, 600, ठीक है। तो 1 घंटे के लिए सिग्मा क्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा क्यू फॉर 1 आवर, 1 घंटे में 600 साइकिल हो रहे हैं और एक साइकिल में 3000 हो रहे हैं, तो 1 घंटे के लिए सिग्मा क्यू कितना हो जाएगा, 600 गुणा 3000 किलो जूल, ये 18,000,000 किलो जूल ये आ गया, ठीक है। 1 घंटे के लिए सिग्मा क्यू ये हो गया है, ठीक है। तो ठीक है, सिग्मा क्यू 1 घंटे के लिए हो चुका है, वही सिग्मा डब्ल्यू भी होना चाहिए, ठीक है। सिग्मा क्यू 1 घंटे के लिए 18,000,000, तो सिग्मा डब्ल्यू 1 घंटे के लिए भी 1 आवर के लिए ये भी 18,000,000 किलो जूल ही होगा, ठीक है। क्योंकि वी नो फ्रॉम फर्स्ट लॉ फॉर अ साइकिल से होता है सिग्मा क्यू बराबर सिग्मा डब्ल्यू, ठीक है। एक साइकिल के लिए निकालें चाहे 1 घंटे के लिए निकालें, ठीक है। सिग्मा क्यू फॉर 1 आवर बराबर भी होना चाहिए सिग्मा डब्ल्यू फॉर 1 आवर, ठीक है। ये हो गया, चलिए अब इसमें ये तो हमने लिख लिया है। इससे पहले देखो
प्रोसेस ए बी के लिए क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू निकालना है। तो आप जानते हो ना, फॉर अ प्रोसेस ए बी या बी सी या सी डी या डी या ई ए किसी के लिए भी फर्स्ट लॉ फॉर अ प्रोसेस क्या होता है? फर्स्ट लॉ फॉर अ प्रोसेस, देखो फर्स्ट लॉ किसी भी प्रोसेस के लिए जो होता है वो होता है क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, आप देख लीजिए इसको। ए बी प्रोसेस के लिए क्यू कितना है 0, डब्ल्यू कितना 35, डेल्टा यू निकालना है। ठीक है, तो ए बी के लिए फॉर ए बी ठीक है, क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। क्यू की वैल्यू कितनी है देख लीजिए 0, डेल्टा यू निकालना है, डब्ल्यू है 35। ठीक है, तो 0 बराबर डेल्टा यू प्लस 35, तो डेल्टा यू कितना हो गया -35 किलो जूल। ठीक है, बराबर ये डेल्टा यू हो गया फर्स्ट के लिए ए बी प्रोसेस के लिए। ठीक है, ऐसे ही बी सी के लिए लगा लीजिए, बी सी प्रोसेस, बी सी के लिए भी क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू लगा लेते हैं। बी सी के लिए देखिए आप, क्यू है -150, डब्ल्यू है 0, डेल्टा यू निकालना है। ठीक है, तो -150 बराबर 0 प्लस डब्ल्यू, तो डब्ल्यू कितना हो गया? डब्ल्यू बराबर -150 किलो जूल पर आवर। ठीक है, सी डी के लिए देख लीजिए, सी डी के लिए क्यू निकालना है, डब्ल्यू जी 200, डेल्टा यू भी 200 है, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा? डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू 400। ठीक है, क्यू बराबर 200 प्लस 200 दैट इज 400 किलो जूल पर आवर। ये मेथड जो पूछा गया है वो मेथड ये है, शोइंग मेथड फॉर ईच। ठीक है, डी ई के लिए निकालो, डी ई के लिए क्यू बराबर है 400, डब्ल्यू निकालना है, डेल्टा यू है 600। 400 बराबर, ठीक है, वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो थैंक यू। एक ऐसी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था वीडियोस की। डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू 600, तो डब्ल्यू आपका निकल जाएगा 400 600, रिलीवर है अभी, -200 किलो जूल पर आवर 10th, तो डब्ल्यू पर आ गया -200 किलो जूल पर आवर डी। ठीक है, डब्ल्यू निकल गया -200 किलो जूल पर आवर। अब टेबल को फिल कर देते हैं, तो जैसे पूरा मेथड हमने शो कर दिया है और उसके हिसाब से हमने पूरा वो बना दिया है। ठीक है, टेबल फिल कर लो। ए बी के लिए डेल्टा यू आया -35, बी सी के लिए आएगा तुम्हारा जो है -150, सी डी के लिए आया है 400, डी के लिए आया है -200। अब ई ए के लिए निकालना है, एक मिनट बस। ई ए के लिए फाइनल हमको निकालना, फाइनल हमें यूज़ करना पड़ेगा सिग्मा क्यू बराबर सिग्मा डब्ल्यू, लाइव नहीं है, सिग्मा क्यू बराबर सिग्मा डब्ल्यू फॉर आवर इक्वल्स टू तो अब देख सकते हैं हम लोग सिग्मा क्यू बराबर सिग्मा डब्ल्यू 1 घंटे के लिए देखिए हमने टेबल में निकाला था। टेबल 1 घंटे के लिए सिग्मा डब्ल्यू था 18000000। ठीक है, अब आप टेबल देख लीजिए जरा। सिग्मा क्यू का 1 घंटे का मतलब है 0 प्लस -150 प्लस 400 प्लस 400 प्लस क्यू ई ए बराबर कितना होना चाहिए? 18000000000। ठीक है, 180000000। ठीक है, 180000000। तो देखो आप, इसका मतलब क्या? सिग्मा क्यू फॉर 1 आवर बराबर होना चाहिए क्यू ए बी फॉर 1 आवर प्लस क्यू बी सी फॉर 1 आवर प्लस क्यू सी डी फॉर 1 आवर प्लस क्यू डी ई फॉर 1 आवर प्लस क्यू ई ए फॉर 1 आवर। ठीक है, इन सबको जोड़ के आना चाहिए 180000000। ठीक है, तो देखिए इनको जोड़ लेते हैं। 0 प्लस -150 प्लस 400 प्लस 400 प्लस क्यू ई ए
बराबर 18000000, ठीक है। QEA कितना हो गया, QEA बराबर 18000000 माइनस 800 में से 150 में डालो कितना हो गया, 650 माइनस 650, ये हो जाएगा आपका 1799,350। आई थिंक ये सही है, चेक कर लेना आप इसको, ठीक है। ये QEA आ गया, ठीक है। ऐसे ही WEA भी निकलेगा, ठीक है। WAB प्लस WBC प्लस WCD प्लस WDE प्लस WEA बराबर कितना हो जाएगा, 18000000, ठीक है। W देख लीजिए आप टेबल पे भी, 35,0,200 माइनस 200 प्लस WEA बराबर 18000000, तो 35 प्लस 0 प्लस 200 प्लस माइनस 200 प्लस WEA बराबर 18000000, कैंसिल हो गया। WEA बराबर 18000000 माइनस 35, ये कितना गया, 17,999,65, ठीक है। दिस इज WEA। लास्ट में आपको नेट रेट ऑफ वर्कआउट को पूछा है, रेट ऑफ वर्कआउट, ठीक है। नेट रेट ऑफ वर्कआउट, देखो नेट रेट ऑफ वर्कआउट को क्या होगा, सिग्मा W, ये तो होगा W नेट फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए देखिए, 1 घंटे की कितना 18,000,000 किलो जूल पर आवर। तो ये किलो वाट में पूछा है, W नेट इन किलो वाट, किलो वाट का मतलब होता है किलो जूल पर सेकेंड, ठीक है। W नेट इन किलो जूल पर सेकेंड, ठीक है। किलो वाट मतलब किलो जूल पर सेकेंड होगा पावर। सो दैट मीन्स 1 घंटे में अगर इतना है 18,000,000, तो 1 सेकेंड में कितना होगा, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 16 × 60, तो 18,000,000 अपॉन 16 × 60, ठीक है। ये हो जाएगा 500 किलो जूल पर सेकेंड या 500 किलो वाट। सो आंसर इज 500 किलो वाट, दैट इज W नेट, नेटवर्क आउटपुट, रेट ऑफ नेटवर्क आउटपुट। फाइनल आंसर, तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसको, ठीक है। सो दैट इज द आंसर। थैंक यू सो मच। Thank you. You can give your feedback on this. Okay, thank you.